दोस्तों पहले तेल अवीव था, अब देखिए एक और इजरायली शहर धू धू करके जल उठा है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल उस पर दागी गई हैं। आज आपको दिखाने जा रहा हूं इजराइल का बड़ा बुरा हाल हुआ है दोस्तों। खबर यह भी निकल कर आई और पुख्ता खबर निकल कर आई है पक्के सबूतों के साथ कि इजराइल छोड़कर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भाग गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं कि जैसे ही तेल अवीव के बाद हाइफा पर एक के बाद एक मिसाइल गिरी, उसके फौरन बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू ने देश छोड़ दिया है। दूसरी तरफ हाइफा का पूरा चेहरा बदल चुका है। वो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक और देश है जिसने खुलकर इजराइल की इस करतूत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईरान का खुला समर्थन एक ऐसे देश की तरफ से हुआ है जहां खुद अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप है। यानी अगर अमेरिका आंखें तरेगा तो मिडिल ईस्ट के कई इलाकों से उसका बेस कैंप हट जाएगा। यानी अमेरिका इसीलिए साइडलाइन हो गया है। वहीं इजराइल की हालत क्या है वो दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। क्या इजराइल में तख्ता पलट होने जा रहा है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको खबर के जरिए पहले दिखा रहा हूं, लेकिन शुरुआत हाइफा में हुए जोरदार हमले से करूंगा। पहले वीडियो देखते जाइए आप। ये वीडियो निकल कर आई धू धू करके, आग ऊपर से मिसाइल गिरी और उसके बाद हाइफा का कुछ इस तरीके से हाइफा पोर्ट है दोस्तों। ये हाइफा पोर्ट कौन सा पोर्ट? दरअसल इजराइल का ये हाइफा पोर्ट है। खास बात यह है कि इसका भारत से कनेक्शन है। भारत से कनेक्शन कैसे है? सरकारी नहीं, बल्कि हमारे भारत के एक बड़े उद्योगपति यानी कि गौतम अडानी का इसमें साझेदारी बताई जाती है, निवेश कर रखा उन्होंने। उसी हाइफा पोर्ट पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। खबर यह है कि हाइफा पोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आइए एक और खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। लेबनान की यह तस्वीर निकल कर आई, यह वीडियो तब निकल कर आई जब ईरान ने इजराइल पर यह हमला किया था। उसके बाद आसमान में एक नहीं दो नहीं कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन नजर आए। उस दौरान यह जश्न मनाया जा रहा था। जैसे ही खबर मिली कि ईरान ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया है, यानी तेल अवीव के बाद हाइफा उसका टारगेट है, तो देखिए खबर क्या है। मनी कंट्रोल की खबर है, खबर पढ़ लीजिए। युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने छोड़ा देश। बड़ी खबर निकल कर आई कि नेतन्याहू ने देश छोड़ दिया है। खबर यही नहीं है, खबर यह भी है कि जो नेतन्याहू के करीबी हैं उनको भी एक एक करके पद से हटाया जा रहा है। वहां की जो खुफिया एजेंसी है उसके चीफ को हटा दिया गया, शिन बेट के चीफ को हटा दिया गया है, क्योंकि वो ईरान से उत्पन्न होने वाले खतरे को भांप ही नहीं पाए। उन्हें लगा 1 2 3 4 10 50 मिसाइल दागकर ईरान शांत हो जाएगा, जैसे पिछले 2 बार किया था। लेकिन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड उसका पार्ट इतना घातक निकलेगा ये खुद नहीं सोचा था इजरायलियों ने। अब एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू चले गए तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनके अपनों को हटाया जा रहा है। चलिए खबर दिखाने जा रहा हूं, एक और आगे देखते चलिए वीडियोस। कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं दोस्तों। ये देखिए, ये भी जोरदार धमाका हाइफा ऑयल रिफाइनरी है। खबर यह आई थी कि ईरान की जो ऑयल डिपो है उस पर हमला इजराइल ने किया, तो इजराइल ने सूद समेत वापस ले लिया। यह बहुत बड़ा हाइफा का ऑयल रिफाइनरी बताया जाता है जहां पर मिसाइल दागी गई। यहां पर भी भारी नुकसान हुआ। यानी तेल अवीव जो पहले ही खंडर बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से हाइफा के ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। कई और तस्वीरें वीडियोस देखते चलिएगा साथ साथ। ये देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आया, आसमान से गिरती हुई मिसाइलें और उसके बाद जोरदार धमाका। ये देखिए, ये भी निकल गया, सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई कि कैसे ईरान की मिसाइल ने हाइफा का चेहरा मोहरा सब बदल दिया है। प्रेस टीवी की खबर है, आगे देखिए। यह है काला आसमान हो गया हाइफा का। यानी पहले ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट उड़ते हुए आए और उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा पूरा का पूरा आसमान काला हो चुका था, काला आसमान हो गया था। यही नहीं, एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, दिलचस्प, जरा पहले देख लीजिए वीडियो। तो इसमें आप देख रहे हैं ये व्यक्ति हाथ में बैग लेकर और बिना कपड़ों के नंगे बदन इजराइल की सड़क पर घूमता हुआ मिला। दरअसल इन्हें डर सता रहा है, जाएं तो जाएं कहां, किधर जाएं भाई। ये बहुत डरे हुए हैं इस बात को लेकर। इसलिए जैसा मिला, जैसे ही सायरन बजा उसके थोड़ी देर बाद मिसाइल गिरी, वहां से भाग खड़ा हुआ बिना कपड़ों के। उसने कहा बाद में बदल लिए जाएंगे कपड़े, जान बची तो लाखों पाए वाला स्थिति है। लोग भाग रहे हैं अपने घर से क्योंकि प्रधानमंत्री तो भाग गए, उनके अपने लोगों को निकाला जा रहा है। अब इन सब के बीच ईरान रुक नहीं रहा, इन्हें अपने डर सता रहा है कि हमारे पास तो एक संगीन प्रधानमंत्री था, उसने हमारे देश पर हालात ऐसे खड़े कर दिए। अरे भाई तुम हमास से लड़ रहे थे, क्या कहते रहे? आतंकी संगठन, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन, हूती आतंकी संगठन। उसके लिहाज से इन्होंने जो करना था गजा में किया।
लेबनान में करने की कोशिश की, यमन में करने की कोशिश की, लेकिन यह सोचा बड़ा आसान है, ईरान पे भी यही कर देते, हम तो कर ही रहे हैं, कौन रोकने वाला है, पूरा दुनिया खड़ी तो है। हालत खराब हो गई है, एक देश खड़ा नहीं हो रहा इजराइल के साथ। और जिन देशों के दम पर इजराइल उछल रहा था कि चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूं मुस्लिम देशों से, कुछ अमेरिका सपोर्टर हैं तो अमेरिका हमारे सपोर्ट कर देगा, कुछ नहीं हो रहा इनका। अमेरिका ने भी कहा हमारा तो हाथ ही नहीं है, ये अपने मन से कर दिया इजराइल ने, हमारा लेना देना नहीं है। हम तो धमका रहे थे केवल ईरान को, हम तो कह रहे थे तुम ये परमाणु कार्यक्रम रोक दो, बस इतना ही कह रहे थे। हम तो प्रतिबंध लगाते हैं, अगर हमला करते तो हम ना कर देते। ये अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है। और इजराइल क्या कर रहा था, अमेरिका ने कहा, उसने कह दिया हमला कर दो। अब खुद तो भाग गया, इन सबको छोड़कर चला गया। आगे दिखाता हूं खबर क्या है कि क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर निकल कर आई प्रेस टीवी की, क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है हाइफा पर अटैक के लिए। कई और वीडियोस चला देखिए, ड्रोन की बरसात देख लीजिए, एक के बाद एक ड्रोन कैसे दागे गए। हाइफा की ये तस्वीरें अलग अलग जगह से इजराइल से निकल कर आई हैं, यानी कई शहर जद में है, और ये सारी जद कहां जाकर रुकती है, इजराइल के केंद्र में। बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही भागा, उसके बाद इजराइल का नक्शा कैसे बदल रहा है ईरान देखते जाइए। ईरान की कई और तस्वीरें भी ये देखते चलिए। ये पूरा का पूरा एकजुट हो गए, एक झुंड में सारे के सारे भेज दिए ड्रोन कि जाओ 15-20 जाओ दाग बर्बाद कर दो। और हाइफा की तस्वीर ने बता दिया है कि हाइफा में हालात बहुत खराब हुए हैं। आइए और भी तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए आसमान में उड़ते हुए ड्रोन। इन ड्रोनों की सबसे खास बात यह है कि ये बिल्कुल टारगेट पर अटैक करते हैं, और माना जा रहा है कि हाइफा में जैसे ये गिरे उसके बाद वहां भारी तबाही हुई है। उसके पहले मैंने आपको दिखाई दिया, हाइफा पोर्ट हो गया, हाइफा का जो ऑयल रिफाइनरी है वो बर्बाद हो गया, धू धू करके चल उठा। ये देखिए किसी ने अपनी छत से ली तस्वीर, एक एक करके जाती हुई मिसाइल, और सारी की सारी गिरी है इजराइल के इलाके में। देखिए पूरा रिहायशी इलाका, इस रिहायशी इलाके में देखिए क्या हो रहा है। तो ये भी वीडियो निकल कर आई, न्यू वेव ऑफ ईरानियन मिसाइल रेनिंग डाउन ऑन इजराइल। इजराइल पर आसमान से बारिश हो रही है, किसकी, ड्रोन की, किसकी हो रही है, रॉकेट की, किसकी हो रही है, मिसाइलों की। एक से एक खतरनाक मिसाइल इन पर दागी जा रही है। देखिए इस बीच सऊदी अरब का एक बयान आया है, ये खबर आई, सऊदी सरकार का ऐलान, जब तक ईरान में युद्ध की स्थिति रहती है, जब तक ईरान में युद्ध की स्थिति रहती है तब तक ईरान से आए हुए सभी हाजी लोग सऊदी में उनके मेहमान बनकर रहेंगे, वापस नहीं। उन्होंने कहा आप आराम से रहिए, आप ही का तो घर है, यह आप ही का घर है। जॉर्डन जो कर रहा था, अब जॉर्डन भी अपनी गलतियों को पर पछता रहा होगा कि ये क्या कर दिया, अकेला पड़ता नजर आएगा इजराइल के साथ। पिट्ठू बन रहे थे ना अमेरिका के, बनो पिट्ठू। ये देखिए एक और वीडियो, ये पूरा का पूरा इलाका इजराइल का। आसमान में अचानक से आपको नजर आएगी लाइट, देखिए वही 1-2 कतार से आने शुरू हुए जैसी मिसाइल, वहां चीख पुकार मच गई। सुनिए तो एक एक करके तस्वीरें इसलिए आपको तो देखिए आसमान में टिमटिमाते हुए तारों के, तारे नहीं है भाई, ये मौत का फरमान है इनके लिए। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं, महत्वपूर्ण है भी। इजरायली होम फ्रंट कमांड है, उन्होंने कह दिया है सभी इजरायली सेटलर से कि भी तुम अपनी सुरक्षा के खुद जिम्मेदार हो, या तो घर में रहो, और घर भी असुरक्षित लग रहा है तो किसी बंकर में जाकर छुप जाओ और कहीं कुछ जगह मिलती है। सरेंडर कर दिया है पूरी तरीके से इजराइल की सेना ने। और देखिए 499 अब तक 500 से ज्यादा लोगों के घायल नहीं, गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, यानी इजराइल में भारी तबाही मचाई गई है। नमस्कार।